हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले विनोद बिहारी कोयलांचल यूनिवर्सिटी यानी BBMKU धनबाद का टॉप 100 क्वेश्चन इंडियन नॉलेज सिस्टम का, जो आप लोग के एग्जाम में फिक्स है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। देख लीजिएगा आप लोग 100 क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए 40 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में मैच हो जाएंगे, 40 क्वेश्चन। तो देखिए इसी प्रकार आप लोग को क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा, और यही डिक्टो सेम यही सब क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देख सकते हैं ये आपका सिलेबस है। यूनिट में दिया है, 4 यूनिट में आप लोग का सिलेबस कवर किया है और 4 यूनिट से क्वेश्चन कराने वाले हैं। टॉप 100 चारों यूनिट से कवर हो जाएंगे क्वेश्चन, और देख लिए यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देख सकते हैं टॉप 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं आप लोग को। तो अगर आप लोग से एक बात कहना था कि अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं एग्ज़ाम के बाद, तो कमेंट कीजिएगा। मैं अपना खुद का नंबर आप लोग को दे दूंगा, तो उसी पर भेजना है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत ज्ञान प्रणाली का में ज्ञान का अर्थ क्या है? तो भारत ज्ञान प्रणाली में ज्ञान का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा अनुभव और बोध। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, एंड बोध मतलब क्या हो गया? बुद्धि, या कह सकते हैं ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 2 है IKS मतलब क्या होता है? इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय ज्ञान पद्धति का प्रमुख स्रोत क्या है? तो क्या है? भारतीय ज्ञान पद्धति का प्रमुख स्रोत तो हो जाएगा वेद हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? शास्त्र हो जाएंगे, जितने शास्त्र हैं और वेद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। श्रुति का अर्थ क्या होता है? तो श्रुति का अर्थ क्या होता है? तो बी नंबर सुना हुआ। क्या होता है? सुना हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, स्मृति का अर्थ क्या है? तो स्मृति का अर्थ क्या होता है? लिखा हुआ परंपरा से, लिखा हुआ परंपरा से। सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, वेदांग कितने हैं? तो वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग है। सी नंबर आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा। शिक्षा कौन एक वेदांग है? शिक्षा वेदांग किससे संबंधित है? शिक्षा वेदांग ए नंबर उच्चारण से संबंधित है, यानी शब्दों का जो उच्चारण करते हैं उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कल्प वेदांग का संबंध किससे है? तो कल्प वेदांग का संबंध बी नंबर अनुष्ठान से है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, निरुक्त वेदांग। निरुक्त वेदांग का संबंध किससे है? तो निरुक्त वेदांग का संबंध शब्दों के अर्थ से है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, छंद वेदांग किससे जुड़ा है? तो छंद वेदांग ए नंबर लय और छंद से जुड़ा है। देखिए ये वेदांग है, 6 वेदांग आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 वेदांग दे दिया जाएगा और आप लोग को पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन एक वेदांग नहीं है, तो आप लोग को सही चूज करके मार देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्योतिष वेदांग किससे संबंधित है? तो खगोल। खगोल मतलब नक्षत्र या कह सकते हैं ग्रह, इन सब से संबंधित है। 11 नंबर है, धर्मशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो धर्मशास्त्र का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा बी नंबर आंसर आचार और नियम। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुराणों की संख्या कितनी ही मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18। और सबसे पुराना पुराण पूछा जाए, यानी सबसे पुराना पुराण पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? मत्स्य पुराण। क्या हो जाएगा? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो आप लोग जानते होंगे महाभारत का भाग है। और पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा ग्रंथ कौन है? तो महाभारत ही है, जिनमें एक पार्ट से केवल लिया गया है क्या? भगवत गीता। कर्म योग का अर्थ क्या है? तो कर्म योग का अर्थ हो जाएगा सी नंबर फल की इच्छा की बिना कर्म, यानी बिना फल की इच्छा किए। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? तो मेरा कोई उद्देश्य होना चाहिए, तो हो गया मेरा उद्देश्य है। तो उद्देश्य है मतलब मान लीजिए मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और चाहता हूँ नौकरी हो जाए, तो क्या हो गया? एक मान लिया मेरा इच्छा, फल की इच्छा क्या है, यानी कह सकते हैं नौकरी, और मेरा कर्म क्या है, उसके डायरेक्शन में हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हो गया फल की इच्छा के लिए कार्य। अगर आप कोई निसंदेह जैसे कह सकते हैं किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, कोई अनजाने व्यक्ति की मदद करते हैं, तो ये क्या हो गया? फल की इच्छा बिना किया गया कर्म। क्वेश्चन नंबर 15 है, ज्ञान योग किससे संबंधित है? तो ज्ञान योग बी नंबर ज्ञान से संबंधित है। आप लोग को बताए थे योग दर्शन किसने दिया था? तो पतंजलि ने। एक वीडियो और बनाए हैं 50 क्वेश्चन का, वो भी देख लीजिएगा। फिक्स से आप लोग का 40+ क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन का अगर पूछा जाए, प्रवर्तक या जनक पूछा जाए, तो आप लोग को क्या बताना है? पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 16 है, भक्ति योग का आधार क्या है? तो भक्ति योग का आधार ए नंबर प्रेम और भक्ति है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सांख्य दर्शन के कितने तत्व माने गए हैं? तो आप लोग जानते हैं एक दर्शन है सांख्य दर्शन। भारत में 7 दर्शन है। कितने दर्शन है? 7 दर्शन। सांख्य दर्शन में कितने तत्व माने गए हैं? तो सी नंबर हो जाएगा 25 तत्व। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, योग में यम का अर्थ क्या है? तो योग में यम का अर्थ हो जाएगा बी नंबर संयम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, नियम का किसका भाग है? तो नियम किसका भाग है? ए नंबर योग का भाग है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है? तो बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ हो जाएगा मोक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोक्ष। बी नंबर। मोक्ष मतलब क्या होता है? मृत्यु, जो जन्म मृत्यु होता है, पुनर्जन्म बौद्ध धर्म विश्वास करता था, उसी को मानता कि अगर जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाना है तो उसको क्या कहा गया है? मोक्ष कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जैन धर्म में तीर्थकर का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर मार्गदर्शक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जैन धर्म के कितने तीर्थकर थे? तो कितने थे? सी नंबर हो जाएंगे 24 थे। 24वें कौन थे? तो 24वें आप लोग जानते होंगे महावीर स्वामी थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, चारवाक दर्शन किसे अस्वीकार करता है? तो चारवाक दर्शन ईश्वर और आत्मा पर अस्वीकार करता है। तो आप लोग पढ़े भी होंगे चारवाक दर्शन, जो सामान्य हम लोग जीवन जीते हैं वो अधिकतर आधारित रहता है किसे? चारवाक दर्शन पर। चारवाक दर्शन प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ जैसे क्वेश्चन दिया ना, चारवाक दर्शन किसे अस्वीकार करता है, तो चारवाक दर्शन पूछ लिया जाए किसे मानता है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। जो प्रत्यक्ष दिखता है उसी को केवल मानता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो संस्कृत बी नंबर इंडो आर्यन परिवार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मगधी भाषा किससे जुड़ी है? तो मगधी भाषा दोनों से जुड़ी है। किन किन से? जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से। क्योंकि आप लोग अगर देखिएगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों मगध काल के में उत्कर्ष हुआ था, यानी कह सकते हैं शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय नाट्य कला का मूल ग्रंथ क्या है? तो भारतीय नाट्य कला का मूल ग्रंथ हो जाएगा नाट्य शास्त्र। जो किसने लिखा था? भरत मुनि ने। अगर आप लोग शास्त्रीय नृत्य पढ़े होंगे, शास्त्रीय नृत्य भारत में कितने हैं? 8 हैं। जो पढ़े होंगे तो उसमें भरत मुनि लिखे हैं नाट्य शास्त्र को। और नाट्य शास्त्र अगर देखे होंगे तो एक है कथकली, एक है भरतनाट्यम। ये सब कहाँ है? 8 और 7 राज्य से है। असम आप लोग जानते होंगे, ये सब पढ़े होंगे अगर आप लोग कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। जैसे कि देख सकते हैं भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तो आप लोग कैसे रिलेट कीजिए? तमिलनाडु। मिल के कहाँ रहता है? जैसे कि आप लोग रूट वर्ड बना सकते हैं मिल के कहाँ रहता है? भारत में। कहाँ रहता है? भारत में। आप लोग ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। मिल के कहाँ रहते हैं? भारत में, यानी भारत में कह सकते हैं आप लोग। कथक किससे संबंधित है? तो कथक किससे संबंधित है? तो बी नंबर है उत्तर भारत से संबंधित है। कथक कहाँ का अगर पूछ लिया जाए कथक किस राज्य से उत्पत्ति हुई है, तो कथक है उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? यूपी से। उत्तर प्रदेश से उत्पत्ति हुई है और यह उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मंदिर वास्तुकला में शिखर क्या है? तो शिखर क्या हो जाएगा? शीर्ष भाग। देख लेते हैं, हाँ शीर्ष भाग ही होगा। बी नंबर आंसर होगा शीर्ष भाग। शीर्ष भाग जो आप लोग देखते हैं मंदिर वास्तुकला में, ऐसे जब मंदिर बनाया जाता है इस प्रकार रहता है। अधिकतर मंदिर आप लोग देखे होंगे, अधिकतर मंदिर देखते होंगे तो किस प्रकार रहता है? ऐसे जब देखते होंगे ऐसी इसी प्रकार रहता है। इसी प्रकार जब मंदिर रहता है इसको क्या कहते हैं? शिखर या शीर्ष भाग। क्वेश्चन नंबर 30 है, वास्तु पुरुष किससे संबंधित है? तो वास्तु पुरुष बी नंबर वास्तुशास्त्र से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, धर्म का अर्थ क्या है? तो धर्म का अर्थ क्या है? तो बी नंबर हो जाएगा कर्तव्य। और अगर वास्तविक अगर आप लोग वेदांत पढ़े होंगे तो वेदांत के अनुसार क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है खुद को जानना। यहाँ क्वेश्चन अर्थ पुरुषार्थ का क्या अर्थ है? तो अर्थ पुरुषार्थ का अर्थ हो जाएगा बी नंबर धन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, काम का अर्थ क्या है? तो काम का अर्थ क्या हो जाएगा? इच्छा हो जाएगा। ए नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, मोक्ष का अर्थ क्या है? तो मोक्ष का अर्थ हो जाएगा मुक्ति। आप लोग को मोक्ष पता है? हिंदू धर्म में पुनर्जन्म को माना जाता है। तो हिंदू धर्म में अगर आप लोग मृत्यु और जन्म से मुक्त हो गए तो इसको क्या कहेंगे? मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 35 है, आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? तो आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद का बी नंबर स्वास्थ्य है। आयुर्वेद में आप लोग देखे होंगे चिकित्सा के बारे में बताया गया, यानी मेडिसिन के बारे में। और कैसे? आयुर्वेदिक मेडिसिन
कह सकते हैं जो वृक्षों द्वारा बनाया जाए, इसी प्रकार के मेडिसिन के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, त्रिदोष सिद्धांत किससे संबंधित है? तो त्रिदोष सिद्धांत बी नंबर आयुर्वेद से संबंधित है। रस आयुर्वेद, रस आयुर्वेद में क्या है? तो रस आयुर्वेद में सभी हैं, क्या है? स्वाद है, तत्व है, औषधि गुण है, इनमें सभी हो जाएंगे, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, ओजस का संबंध किससे है? ओजस का संबंध किससे है? ए नंबर शक्ति से। आप लोग सोचते होंगे केवल क्वेश्चन ही कराते हैं। देखिए पढ़ाई के बीच में हम समझते हैं कि पढ़ाई होना चाहिए, जैसे देखते हैं बहुत शिक्षक थोड़ा, हाँ आप लोग अगर बोलिएगा थोड़ा मैनेज करेंगे। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या करें, सीरियस होकर पढ़ें या थोड़ा मजाक मस्ती करें, तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में, अगली बार से प्रयास करेंगे। भारतीय गणित में पाई का मान किसने दिया? पाई आप लोग जानते हैं कैसे पाई रहता है, ऐसे यही है पाई। पाई का मान किसने दिया है? सॉरी, पाई का मान किससे संबंधित है? तो विरुद्ध से संबंधित है। और पाई का मान पूछ लिया जाए भारत के किस गणितज्ञ ने दिया? तो आर्यभट्ट। आप लोग याद रखिए किसने दिया? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आप लोग याद रखिए। जो 5वीं शताब्दी में कह सकते हैं गुप्त काल आप लोग जानते हैं, उसी 3री शताब्दी में आर्यभट्ट ने पाई का मान दे दिया था, सोच सकते हैं आप लोग। और यह वृत्त का आप लोग जानते होंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या? पाई आर स्क्वायर। ये तो गणित का सवाल हो गया, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। तो पाई किससे संबंधित है? तो वृत्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बीजगणित। बीजगणित किसका भाग है? तो किसका भाग है? गणित का भाग है। और बीजगणित को इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रा। और अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना होता है? जैसे कि a + b का होल स्क्वायर, ये सामान्य क्वेश्चन हो गया। तो ये सब कहाँ पढ़ना होता है? अलजेब्रा में पढ़ना होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, शल्ब सूत्र किससे संबंधित है? तो शल्ब सूत्र ए नंबर ज्यामिति। ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री जिसमें हमें त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल, पंचभुज, ये सब के विषय में पढ़ना होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र का आधार क्या है? तो आधार क्या हो जाएगा? सी नंबर, ये दोनों हो जाए, ग्रह और नक्षत्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, नक्षत्र क्या है? तो नक्षत्र क्या हो जाएगा? बी नंबर, तारा का समूह। क्या हो जाएगा? तारा का समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, तिथि किससे संबंधित है? तो तिथि किससे संबंधित है? तो ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर समय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय पंचांग किस पर आधारित है? तो भारतीय पंचांग किस पर आधारित है? सी नंबर, सूर्य और चंद्रमा दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 46 है, रस शास्त्र किससे जुड़ा है? तो रस शास्त्र किससे जुड़ा है? तो ए नंबर आंसर हो जाएगा, रसायन से। एक वीडियो 50, अगर आप लोग एक टॉप 50 क्वेश्चन का वीडियो बनाया था, वो भी देख लीजिएगा, मोस्ट ऑफ बच्चे देख लिए होंगे। तो दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा, फिक्स है आप लोग के एग्जाम में 40+ क्वेश्चन फिक्स यहीं से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, धातु का अर्थ क्या है? तो धातु का अर्थ क्या हो जाएगा? बी नंबर, धातु तत्व। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? ए नंबर, दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, सिंधु सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? तो सिंधु सभ्यता नगर योजना के लिए, सभी हो जाएगा, नगर योजना, जल प्रबंधन, व्यापार भी हुआ करता था। आप लोग जानते हैं नगर योजना, यानी प्राचीन काल में कह सकते हैं सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और ईसा पूर्व में कैसा होता था? समय नीचे घटता था, और अभी ईस्वी चल रहा है, इसमें समय ऊपर जाता है, कह सकते हैं आगे बढ़ता है, और उसमें पीछे आता था। तो 2500 से 1750 आप लोग अंदाज लगा सकते हैं। उस काल में नगर योजना यानी ऐसा शहर बसाया गया था जो लगभग नगर के जैसा था। और जल प्रबंधन, ऐसे घर बनाए जाते थे जिसमें हर घर के सामने नाला होता था, नाला में घर के सामने से नाला में पानी जाता था, नाला से पानी शहर के बाहर खाई में चला जाता था। इस प्रकार व्यवस्थित तरीके से सिंधु सभ्यता बसा था। क्वेश्चन नंबर 50 है, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का काल क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा 2500 BC, जो आप लोग को बताएं। BC मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। अगला टॉप 50 यहाँ देख सकते हैं, 50 क्वेश्चन हो गया। ये यूनिट 1 और यूनिट 2 से था। अब यूनिट 3 और यूनिट 4 से देखिए, भारत में शास्त्रीय भाषाओं में कौन शामिल है? तो शास्त्रीय भाषाओं में कौन शामिल है? डी नंबर, संस्कृत भी है, पाली भी है, मगधी भी है। देखिए आप लोग को बताएं, संस्कृत तो जितने भी ग्रंथ हैं, भारतीय हिंदू ग्रंथ अधिकतर, तो वो किस भाषा में लिखे हैं? जितने भी हिंदू ग्रंथ हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, गीता, वेदांत, ये सब किस भाषा में है? तो ये है संस्कृत भाषा में। पाली में कौन कौन भाषा है? पाली में जितने भी बौद्ध दर्शन हैं वो सब किस में है? पाली भाषा में है। और जो प्राकृत जो भाषा है अधिकतर वह जैन दर्शन में।
यानी जैन धर्म में कह सकते हैं, वो प्राकृत में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है संस्कृत भाषा का मुख्य उपयोग किस में है? तो संस्कृत भाषा का मुख्य उपयोग शिक्षा और शास्त्र में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पाली भाषा का किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर आप लोग को बताएं थोड़ी देर पहले, बौद्ध धर्म से। और प्राकृत पूछ लिया जाए तो हो जाएगा जैन धर्म। मगधी भाषा का उपयोग कहाँ हुआ है? तो मगधी भाषा का उपयोग ए नंबर जैन और बौद्ध ग्रंथों में। क्वेश्चन नंबर 5 है यानी 55, भारतीय संगीत का मुख्य प्रकार क्या है? तो मुख्य प्रकार हो जाएगा दोनों, शास्त्रीय और लोक। शास्त्रीय में कह सकते हैं जो अधिक प्रचलित था, कह सकते हैं जिसे करने के लिए बहुत कठिनाई होती थी, और लोक ऐसे ही मान सकते हैं जो हम लोग आम जीवन में करते हैं वैसे। नाटक और नृत्य किसका भाग है? तो नाटक और नृत्य बी नंबर कला का भाग है। क्वेश्चन नंबर 7 है मंदिर वास्तुकला का संबंध किससे है? तो मंदिर वास्तुकला का संबंध ए नंबर धर्म और कला से है। क्वेश्चन नंबर 8 है नगर योजना का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सी सभ्यता है? तो नगर योजना का उत्कृष्ट उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है पुरुषार्थ का संबंध किससे है? तो जीवन के लक्ष्य से संबंध है। पुरुषार्थ में धर्म क्या है? तो पुरुषार्थ में धर्म हो जाएगा ए नंबर कर्तव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्तव्य। अर्थ का क्या अर्थ है? ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया। अर्थ का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर बी नंबर धन हो जाएगा। काम का क्या अर्थ है? तो काम का अर्थ इच्छा। सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन न्यू है, सॉरी 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, सॉरी। आश्रम व्यवस्था में कितने चरण होते थे? तो 4 चरण होते थे। कितने? 4 चरण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ब्रह्मचर्य आश्रम का मुख्य कार्य क्या है? तो ब्रह्मचर्य आश्रम का मुख्य कार्य शिक्षा देना है। क्या है? शिक्षा देना। आप लोग जानते होंगे ब्रह्मचर्य मतलब क्या, यानी अपने प्रति दूसरे जेंडर से यानी दूसरे लिंग से उतनी संबंध ना रखना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभी ब्रह्मचर्य कहते हैं 18 वर्ष तक किसी दूसरे लिंग से संबंध ना रखना, और ये क्या कहलाते हैं हम लोग? ब्रह्मचर्य। लेकिन अगर आप लोग असली में अर्थ पढ़िएगा, हम पढ़े थे श्रुति में, तो इसमें अर्थ क्या था? निस्वार्थ अगर आप लोग किस काम को कर रहे हैं, मतलब बिना फल की इच्छा किए कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसी को कहा गया है ब्रह्मचर्य। आप लोग अच्छा मैनेज कीजिएगा, देख लीजिएगा आप लोग को जो बढ़िया लगे, लेकिन आप लोग जानने का प्रयास कीजिएगा गृहस्थ आश्रम में किससे संबंधित है? तो गृहस्थ आश्रम किससे संबंधित है? तो बी नंबर परिवार से। ये तो इजी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो आप लोग जानते होंगे अर्थशास्त्र लिखा है कौटिल्य ने, जिसे चाणक्य भी कहा जाता। तो और आप लोग जानते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य के कह सकते हैं क्या गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे, जिसे मगध साम्राज्य जीता था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 18 है नीति शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नीति शास्त्र का मुख्य उद्देश्य बी नंबर नैतिकता है, यानी मोरालिटी। क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय समाज में धर्म का क्या महत्व है? तो भारतीय समाज में धर्म का क्या महत्व है? तो इसका आंसर अधिक महत्व है। क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय कला का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय कला का उद्देश्य क्या हो जाएगा? बी नंबर सौंदर्य और अभिव्यक्ति आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग जब नीचे का क्वेश्चन देखिए एकदम हूबहू आप लोग के एग्जाम में आएगा, देख लीजिएगा जब देखिएगा 30 से 50 क्वेश्चन। भारत में गणित का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो तीनों क्षेत्र में। ज्यामिति मतलब जियोमेट्री, अलजेब्रा यानी बीजगणित, अंक गणित मतलब अर्थमेटिक, तीनों क्षेत्र में विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है खगोल शास्त्र किससे संबंधित है? तो खगोल शास्त्र किससे संबंधित है? ग्रह और तारे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य बनाए रखना। आयुर्वेद में दिनचर्या क्या है? तो दैनिक जीवन। दिनचर्या का अर्थ क्या है आयुर्वेद में? तो पूछा जाए तो दैनिक जीवन बताना है। ऋतुचर्या किससे संबंधित है? तो ऋतुचर्या मौसम, ये तो इजी कह सकते हैं। चरक किससे संबंधित है? तो चरक किससे संबंधित है? आयुर्वेद से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है श्रुत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो श्रुत किसके लिए प्रसिद्ध है? ए नंबर शल्य चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 28 है प्राचीन भारत में धातु कर्म का उदाहरण क्या है? तो धातु कर्म का उदाहरण हो जाएगा लोह स्तंभ। इसका आंसर शायद ए ही होगा, ए होगा लोह स्तंभ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है धातु कर्म किससे संबंधित है? तो ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ से देखिए क्वेश्चन ठीक है। प्राचीन भारत में कृषि का आधार क्या है? तो कृषि का आधार क्या था? क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वर्षा ही आधार था। वर्षा होगा तो कृषि होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है भारतीय कृषि में जल का महत्व क्या है? तो बहुत अधिक है।
जल प्रबंधन का उदाहरण क्या है? तो जल प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, यानी जल को मैनेज कैसे कर सकते हैं? तो तालाब, कुआं, तालाब में स्टोर करके, कुआं में, बांध में, ये सब में स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, नगर योजना में सड़कें कैसी होती थी? नगर योजना में सड़कें होती थी व्यवस्थित। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय वास्तुकला किसका मिश्रण है? तो भारतीय वास्तुकला ए नंबर कला और विज्ञान का मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, संगीत में ताल किससे संबंधित है? तो संगीत में ताल ए नंबर लय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, राग किससे संबंधित है? जो मेरा आवाज़ सुनते होंगे इसको क्या कह सकते हैं? राग। जैसे कोई गाना गा दिए तो क्या हो गया? राग हो गया। जैसे कि सा रे गा मा पा, ये क्या हो गया? राग हो गया। राग किससे संबंधित है? तो ए नंबर हो जाएगा स्वर से। क्वेश्चन नंबर 37 है, नृत्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नृत्य का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा अभिव्यक्ति, यानी आप लोग को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी बता रहा है, कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय कला में की विशेषता क्या है? तो भारतीय कला की विशेषता ए नंबर विविधता है, यानी बहुत भाषा है, बहुत अलग अलग धर्म है, कह सकते हैं, अनेक क्रियाएं हैं, अनेक संस्कृति है, वही हो गया विविधता। क्वेश्चन नंबर 39 है, आयुर्वेद में त्रिदोष क्या है? तो आयुर्वेद में त्रिदोष, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का फिक्स है, एग्जाम में आएगा, देख लीजिएगा आप लोग। तो वित्त, पित्त, कफ, क्या हो जाएगा? वित्त, पित्त, कफ, ये VVI क्वेश्चन, ये देख लीजिए आप लोग के एग्जाम में फिक्स आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, प्राचीन चिकित्सा पद्धति का आधार क्या है? तो प्राचीन चिकित्सा पद्धति का आधार हो जाएगा ए नंबर प्राकृतिक उपचार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, धातु विज्ञान का उपयोग किस में था? तो धातु विज्ञान का उपयोग डी नंबर इनमें सभी औजार में भी था धातु विज्ञान का, हथियार में भी और आभूषण में भी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, कृषि में सिंचाई का अर्थ क्या है? तो कृषि में सिंचाई का अर्थ ए नंबर जल देना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्राचीन भारत में खेती किस पर निर्भर थी? तो ए नंबर वर्षा पर, ये तो क्या ही बोलें। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय चिकित्सा पद्धति किस पर आधारित थी? तो भारतीय चिकित्सा पद्धति ए नंबर संतुलन थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, योग और आयुर्वेद का संबंध क्या है? तो योग और आयुर्वेद का संबंध स्वास्थ्य से है, किससे? स्वास्थ्य से। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय विज्ञान की विशेषता क्या है? तो भारतीय विज्ञान की विशेषता अनुभव आधारित है। भारतीय ज्ञान तकनीकी का उपयोग किस में था? तो भारतीय ज्ञान तकनीकी का उपयोग इनमें सभी था, कृषि में, धातु में, निर्माण में। आगे बढ़ते हैं, 48वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जल संरक्षण कैसे किया जाता था? तो ये डी नंबर हो जाएगा तालाब, इनमें सभी। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सॉरी आप लोग मैनेज कीजिए, थोड़ा क्वेश्चन लास्ट में जो लिए हैं 1-2 कर सकते हैं, 5-6 क्वेश्चन रिपीट हो गया। भारतीय ज्ञान प्रणाली का स्टेम में योगदान क्या है? तो स्टेम में क्या योगदान है? तो इनमें सभी हो जाएगा, विज्ञान में भी योगदान है, चिकित्सा में भी और गणित में भी, इन सब में योगदान है। क्वेश्चन नंबर 50 है, IKS यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम भारतीय ज्ञान पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समग्र विकास, यानी सभी दृष्टि पर विकास, जैसे कह सकते हैं गणित पर भी, विज्ञान पर भी, संस्कृति पर भी और कला पर भी, इन सब पर विकास करना क्या कह सकते हैं? समग्र विकास। तो इसी प्रकार आप लोग के 100 क्वेश्चन होते हैं। देखिए आप लोग एक 50 क्वेश्चन का और वीडियो बनाया, आप लोग देख लीजिए, टॉप 50 क्वेश्चन दोनों कवर कर लेते हैं, फिक्स है। उसमें केवल आप लोग का जो टॉप VVI क्वेश्चन है उसको किए हैं, तो उसका अगर बोलिए कमेंट में लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, और आप लोग क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं तो कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।